अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाले वीडियोस आपको मिलती रहें, और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें। आज एक प्यारा नावल लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है हम यूं मिले, जिसकी राइटर हैं आयशा तनवीर। अब्बू ने शायद फुप्पो को मना कर दिया था। अंदर एकदम खामोशी छा गई थी। इसके बाद दोबारा आवाज़ें आने लगीं। ताया, अब्बू, फुप्पो, अम्मी सब अल्लाह जाने क्या कह रहे थे। मैं ध्यान दिए बिना किचन से चाय का कप उठाकर बज्जों के सरहाने रख आई। आपी बेचारी खुद को मुजरिम समझ रही थी। इनकी खुशी ख़राब होते देखकर मुझे तरस आया तो इन्हें समझाया कि ऐसा कुछ नहीं, ये तो होना ही था। वो दोनों ऊपर तले की हैं तो इनकी शादी का किस्सा यूं ही चलना था। मिठाई लाओ भई, मुंह तो मीठा करवाओ। अपनी बातों में हमें मालूम ही नहीं हुआ और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुल गया। फैसला हो गया था। ताई अम्मी की चहकती हुई आवाज़ पर मैं मिठाई प्लेट में निकालकर अंदर भागी। आपी को शर्म आ रही थी। बच्चों बायकाट किए बैठी थी। अब मुझे ही सब कुछ करना था। बहुत मुबारक हो बेटा, ताई अम्मी ने मुझे लिपटाकर प्यार करते हुए कहा। सब बहुत खुश थे। आपको भी मुबारक हो। मैंने हाथ में पकड़ी प्लेट से मिठाई इनके मुंह में रखी। फिर ख्याल आया कि बराबर में बैठी फुप्पो नाराज़ ना हो जाएं, तो बाकी मिठाई इनकी तरफ बढ़ाई। फुप्पो ने हंसते हुए मिठाई खाकर मुझे गले लगाया। ये मेरी बुलबुल। मैंने इन्हें पहली बार इतना खुश देखा था। अम्मी की तरफ नज़र गई तो वो मुझे घूर रही थीं, शायद इसलिए कि मैं बाकी सबको मिठाई पेश किए बिना बैठ गई थी। मैं खड़ी होकर सबको मिठाई और मुबारकबाद देने लगी। मामू और ताया अब्बू ने मेरे सर पर प्यार किया। जब अम्मी की मध्यम मगर सख्त आवाज़ मुझे सुनाई दी, हीरा चाय ले आओ। आपी ला रही हैं। मैंने इन्हें तसल्ली देना चाही, मगर शोले बरसाती नज़रों पर उठकर किचन की तरफ बढ़ी। अम्मी मेरे पीछे ही थीं। बेवकूफ़ लड़की है ये। इसका रिश्ता शाहजेब से तय कर दिया और मुंह मीठा करवाने के लिए बुलाया और ये खुद सबके मुंह मीठे करने बैठ गई। मिठाई के टोकरे से गुलाब जामुन उठाते हुए मुझे अम्मी की आवाज़ सुनाई दी और गुलाब जामुन हाथ से फिसल गया। अम्मी, आवाज़ मेरे हलक में फंस गई। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखेगा चंदा। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि शाहजेब को दामाद बनाऊं। अम्मी ने मुझे प्यार किया। सबा बज्जों ने हमेशा की तरह अपनी मनवा ली थी। उन्होंने अब्बू को एहसास दिलाया था। अब्बू ने बाद में आपी और मुझसे भी राय लेना चाही। उन्होंने दो टोक कहा कि ये रस्म कोई हैसियत नहीं रखती। कोई एतराज़ है तो अभी बता दो। हमें क्या एतराज़ होता, मुझे पढ़ना नहीं था, मेरी कोई पसंद नहीं थी। जब आज नहीं तो कल शादी ही करना थी तो इतने बहुत से लोगों को खुश कर देती। यूँ सफ़ा आपी के साथ मेरी भी शादी हो गई। लोगों को बहुत अजीब लगा कि बड़ी को छोड़कर छोटी बेटी की शादी क्यों कर दी। मेरी और शाहजेब भाई की उम्र में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क था, मगर अब्बू को किसी की परवाह नहीं थी। सबा बज्जों की शादी इनकी हस्बे ख्वाहिश चंद साल बाद हुई। सबा बज्जो और आपी भी मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही हैं, मगर मुझे तो दुनिया ही में जन्नत मिल गई। उम्रों का फ़र्क और मिजाज के बारे में लगाए सारे अंदेशे गलत साबित हुए। शाहजेब मेरे लिए ख्याल रखने वाले शोहर साबित हुए तो अम्मी अब्बू के फरमाबरदार बेटे थे। वो आदिल भाई की तरह दामाद नहीं बने। फुप्पो ने भी ताई अम्मी की तरह सास बनकर नहीं दिखाया। कभी फुप्पो प्यार से मुझे छेड़ती हैं कि ये वाहिद लड़की होगी जिसने रिश्ता तय होने पर अपने सास ससुर का मुंह खुद मीठा कराया था। और शाहजेब शरारत से कहते, आखिर मेरे जैसा हीरा जिसे मिलेगा इसकी खुशी का क्या ठिकाना। मैं बज़ाहिर चिढ़ जाती, मगर बात तो सच है ना।
یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ آپ کی پیاری پرنیاں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔